नमस्कार साथियों। पिछली बार हमने करा था 1.2 तक, जिसमें था टाइप ऑफ रिलेशंस। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 1.3 से आगे का पोर्शन हम करेंगे, जिसमें है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अभी तक हमने देखा कि भाई एक सेट होता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा सेट है, उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, ठीक है। और अगर तीनों रिलेशन उसमें पाए जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं पाया जाता तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। सिमिलरली आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से रिलेशंस फंक्शन होते हैं और फंक्शन होता क्या है। तो मैंने आपके सामने तीन रिलेशन लिख दिए। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो R1 में हमको गिवन है ये सारे ऑर्डर्ड पेयर, R2 में हमको गिवन है ये सारे ऑर्डर्ड पेयर और R3 में हमको गिवन है ये सारे ऑर्डर्ड पेयर। तो हम ये देखेंगे केवल एक डेफिनेशन जो हम बहुत मतलब लेमैन की तरह समझते हैं कि आगे वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन में बोलते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। और वैसे कैसे समझेंगे कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसका ऑर्डर्ड पेयर है 1,1, अगला भी 1, तो 1 रिपीट हो गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। पीछे वाला तो रिपीट हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट, लेकिन आगे वाला कभी रिपीट नहीं होगा। अब सिमिलरली दूसरे वाले में देखा, इसमें भी 2,1 और फिर 2,2, यहीं पे ये खत्म हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। इसमें है 3,1, ठीक है, 4,1, ठीक है, 5,1, ये भी ठीक है, और 6,1, ये भी ठीक है। क्योंकि इन सब में क्या है, पीछे वाला एलिमेंट जो है रिपीट हो रहा है, आगे वाला एलिमेंट किसी में रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया, R3 हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। तो इसी तरीके से जो रिलेशन इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो फंक्शन है उसमें 4 टाइप्स के हैं और चारों एरो डायग्राम से समझाए हुए हैं, तो मैं आपको उसी से समझाता हूं। ऐसा एक फिगर बुक में भी है। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, मतलब अभी फंक्शन बनाया नहीं क्योंकि मैपिंग नहीं हुई। अभी मैं मैपिंग करने जा रहा हूं। ठीक है, ऐसे F2 है, ये F3 है और ये F4 है।
अब इसको देखते हैं। इनको आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके जितने भी टाइप्स फंक्शन के हैं वो सब इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। सीधी बात है कि एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इस बात से उसका टाइप्स ऑफ रिलेशन डिसाइड होता है। इसी बात से ये डिसाइड होता है कि वो किस तरह का फंक्शन कहलाएगा। पहली कंडीशन तो होनी ही चाहिए, आगे वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर उसको एरो डायग्राम में चेक करेंगे तो मतलब क्या होता है कि आगे वाला जब एक बार किसी के साथ चला गया तो वही आगे वाला दूसरी बार नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ऐसा तो होगा कि इसके दो एलिमेंट एक पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट यहाँ से दो पे जाए। अगर ऐसा किसी रिलेशन में पाया जाएगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, इसका एक एलिमेंट एक के पास जा रहा है, ये 2 5 को मैप कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के पास जा रहा है, यानी कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट को मैप कर रहा है। इसमें एक एलिमेंट को ही मैप कर रहा है। ये इस फंक्शन की खास बात है F1 की। और F2 में क्या है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट को भी मैप कर रहा है। जैसे 1 5 को कर रहा है, 2 भी 5 को कर रहा है, यानी 1,5 ऑर्डर्ड पेयर और 2,5 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इसमें। तीसरा वाला F3 में क्या है, F3 बिल्कुल F1 की तरह है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि सिमिलरली जैसे इसमें एक एलिमेंट छूटा हुआ था वैसे इसमें भी एक एलिमेंट छूटा हुआ है। इसको मैनी वन भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। और इसमें देखिए लास्ट में हमको इन्हीं से मतलब है। ये दोनों डायग्राम बेसिकली एक ही जैसे हो गए रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मैं देख लूंगा इसमें। एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जितने भी एलिमेंट दूसरे सेट में हैं वो सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से मैप हो गए। ये दो बातों के आधार पर हमारा क्या होता है, फंक्शन डिफाइन होता है। मतलब पहला टाइप हमारा होगा वन फंक्शन, जिसमें क्या होता है सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट को मैप करेगा। ये उसकी इसेंशियल कंडीशन है, जो कि किस किस में हो रही है। एक तो इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही, इसमें भी हो रही है और इसमें भी हो रही है। तो F1, F3 और F4 ये तीनों क्या है, वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनका एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है। 2 5 को, 1 5 को, 2 6 को, 3 7 को, 4 8 को, एक इसी तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, एक से ज्यादा बजा रहे। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं वन फंक्शन के। दूसरा कौन सा आएगा, मैनी वन। इसका बिल्कुल उल्टा, जो ये नहीं होंगे वो दूसरे, यानी कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट को जब मैप करेगा, जैसा केवल F2 में हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, मैनी वन फंक्शन। ये दूसरा टाइप है फंक्शन का। तीसरा टाइप क्या होगा, इनटू, और चौथा होता है ऑन टू। तो ऑन टू का उदाहरण आप पहले समझेंगे तब आपको इनटू समझ में आएगा। ऑन टू का मतलब ये है कि इस सेट के, यानी कि जिसमें मैपिंग हो रही है, ठीक है, जो सेट Y है जो दूसरे वाला ले रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, चाहे वो वन हो या मैनी वन हो, लेकिन ये सेट पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो इसमें क्या कहलाएगा, वो ऑन टू कहलाएगा। अगर इसका एक भी एलिमेंट बच जाता है तो वो सारे फंक्शन क्या कहलाएंगे, इनटू फंक्शन कहलाएंगे। जैसे इसमें एलिमेंट बचे हुए हैं 2, तो ये इनटू हो गया। इसमें एलिमेंट बचा हुआ है 1, तो ये इनटू हो गया। इसमें एलिमेंट बचा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, इनटू हो गया। लेकिन इसमें इस सेट के सारे एलिमेंट क्या है, मैप हैं, तो ये एलिमेंट, ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब हमारे पास जनरली क्वेश्चन आता है वन और ऑन टू दोनों देखने का, क्योंकि वही हमारे लिए काम का है। इसको एक्चुअली आप ऐसे भी बना सकते हैं कि थोड़ा दोनों में अलग ही हो जाएगा, कि इसको हम मैनी वन कर देते हैं, ठीक है। तो जो इस डायग्राम से मैं समझाना चाह रहा था वो यही है कि जब एक एलिमेंट x का दूसरे सेट वाले एलिमेंट से एक से ही मैप करेगा तो वो वन कहलाएगा, जैसा कि इसमें है। अब इसमें नहीं है ऐसा,
केवल इसमें और इसमें, कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है। दूसरा, जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट को मैप करेगा, जैसा कि इसमें और इसमें है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, मैनी वन हो गए, ये क्या हो गए, वन वन हो गए। और ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है कि वाई के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी कि उनकी प्री इमेज ये होती है जो इस तरफ आती है इमेज, और जो होती है इसको उल्टा बोलते हैं प्री इमेज, यानी कि सारे एलिमेंट की प्री इमेज एक्स में एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जब हम इसको एक्स बोलते हैं ना, या लिख भी सकते हैं, ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। तो इसमें क्या है, इसमें सारे एलिमेंट क्या है, सबकी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इस केस में क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट छूटे हुए हैं, तो ये क्या है, ऑन टू नहीं होगा, ये इनटू होगा और मैनी वन होगा। ये क्या होगा, इनटू होगा और मैनी वन होगा, ये बाय चांस दोनों एक ही के उदाहरण हो गए। और ये क्या होगा, वन वन होगा और इनटू होगा। और ये फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा और ऑन टू होगा। और हमको इसी से मतलब होता है, या और जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं हम, ठीक है। बुक में इसको एक दो नाम और भी हैं, लेकिन बाइजेक्टिव बहुत कॉमन है। या तो ये आएगा प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, या फिर आएगा प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये तो हो गई इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल से जनरली सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। थोड़ा एक बार मैं और इसको ब्रीफ में समझा देता हूं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा वन वन, जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट को ही मैप करेगा, ठीक है, एक से ज्यादा को नहीं करेगा। जब एक से ज्यादा को करेगा तो दूसरा हो जाएगा मैनी वन, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है इनटू। इनटू में क्या होता है, जब सेट वाई के एक भी एलिमेंट अगर खाली रह जाए जिसका इस तरफ किसी से भी रिलेशन ना हो तो वो इनटू कहलाएगा। और जब सेट वाई के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से मैप हो तो वो ऑन टू कहलाएगा। जैसे इसका उदाहरण हो गया 1 2 3 4 5 6, सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप है, ये वन वन हो गया। मैनी वन में क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट एक पे ही मैप करेंगे, ये मैनी वन हो गया। इनटू का मतलब ये है, ये दोनों ही इनटू के उदाहरण भी हैं, एक वन वन इनटू है, एक मैनी वन, क्योंकि दोनों में ही इसमें दो एलिमेंट छूट रहे हैं और इसमें एक एलिमेंट छूट रहा है। अगर इसी में मैं इसकी मैपिंग इसके साथ और कर दूं तो ये ऑन टू भी हो जाएगा और ये वन वन भी हो जाएगा, और ये बन जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें डिवाइड हुए हैं। बाकी और भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, वो आप उसमें देख लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं कंपोजिशन। इसका एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं न्यूमेरिकल। जैसे सपोज दिया हुआ है f(x) बराबर 4x + 3, ठीक है, और कहा है कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये वन वन एंड ऑन टू बोथ है, या शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रूफ दैट इट इज बाइजेक्टिव। ये ऐसे बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको वन वन प्रूव करेंगे और उसके बाद इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। बोर्ड पे बहुत कम जगह है तो मैं छोटा छोटा लिख देता हूं। वन वन के लिए क्या करेंगे हम, ये न्यूमेरिकल मेथड है, इसमें करते हैं लेट f(x1) को f(x2) के इक्वल मानते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमारे पास x1 बराबर x2 आना चाहिए। इस तरीके के काफी एग्जांपल हमारे पास बुक में है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी कम जगह है, वो समझ में नहीं आएगा। बेसिकली इसमें x1 एक हो जाता है 4x1 + 3 और एक तरफ हो जाएगा 4x2 + 3। अब इसको काट पीट के आपको 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 लास्ट में x1 बराबर x2। अगर ये आता है तो ये फंक्शन हो जाएगा वन वन, अगर नहीं आता है तो ये वन वन नहीं होगा। इसी तरीके से ऑन टू को भी करने का है कि आप लेट कर लीजिए f(x) को y के बराबर मानिए
फिर इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ खाली x छोड़ेंगे, सारा y की टर्म में हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर इस वैल्यू को x की दोबारा से fx में आप पुट करेंगे और काट के लास्ट में y बचना चाहिए। इस तरीके के मेथड हैं, बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है तो यहाँ करने में टाइम भी लग जाएगा ज्यादा। और बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर मौका मिला तो एक क्वेश्चन लास्ट में करा दूं। उससे पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का वही फंडा है, जैसे एक सेट के बाद दो सेट आए तो दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, और दो फंक्शन आते हैं तो दोनों फंक्शन के बीच में कंपोजिशन बोलते हैं। जैसे एक फंक्शन है f1, ठीक है, इसका इसके साथ x1 से x2 में जा रहा है और इसका नाम रख दिया x1 और इसका नाम रख दिया x2। और एक फंक्शन है f2 जो x2 से x3 में जा रहा है, इस तरीके से इसके एलिमेंट, ठीक है, और इसके एलिमेंट इसको मैप। तो हमसे पूछेगा डायरेक्ट दो फंक्शन की कंपोजिशन, यानी कि ये इस तरीके से। तो ये जो बीच में छूट गया और डायरेक्ट हमने f3 निकाल लिया, डायरेक्ट f1 से हम यहाँ पहुंच गए, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन। कहने का मतलब दो फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस ऑपरेशंस जितने भी यूज होंगे वो कंपोजिशन से सॉल्व होंगे। उदाहरण के लिए मैं एक आध इससे न्यूमेरिकल करा देता हूं। और उससे पहले 1 1 on 2 का भी एक करा देता हूं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, सेम ले लेते हैं, y बराबर 4x प्लस 3, और इस क्वेश्चन को बोला है कि 1 1 एंड on 2 प्रूव कीजिए। तो हम लिखेंगे 1 1, ठीक है, और लेट करेंगे fx1 बराबर fx के, ये लेट करके चलते हैं 1 1 के लिए। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन में इसको fx भी बोल सकते हैं, फंक्शन में x की जगह पे x1 पुट कर दीजिए, 4x1 प्लस 3 हो गया ये। दूसरी साइड x2 पुट कर दीजिए, ठीक है। इसके आगे और भी चीजें गिवन होती हैं, x इससे बिलोंग करना चाहिए, y इससे बिलोंग करना चाहिए, उनका भी हमको ध्यान रखना होता है। इसमें मैं कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए अगर पीछे कोई कंडीशन दी होती है तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। अगर मैं दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्टिंग 3 4 साइड, दोनों तरफ से 3 घटा देंगे तो यहां से भी 3 गायब हो जाएगा, यहां से भी 3 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4x1 बराबर 4x2। इसके बाद मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूंगा तो x1 बराबर x2 क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, तो x1 बराबर x2। अब नाउ x1 बराबर x2 आ गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ये लाइन आप लिखेंगे। सिमिलरली अब ऑन टू को प्रूव करेंगे। ऑन टू में क्या करेंगे, लेट fx बराबर y मान लिया, तो इसमें क्या हो गया, 4x प्लस 3 बराबर y हो गया। अब x को केवल एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो y की फॉर्म में होना चाहिए, तो एक एक करके बाकी सारी चीजों को उधर ले जाएंगे। तो 4x बराबर हो गया y माइनस 3, और ये 4 इधर से जब उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ गया। ये जो x की वैल्यू है इसको f इनवर्स भी बोलते हैं, जब निकालना होता है, इसमें तो पूछा नहीं है। और जब ऑन टू होता है तो इसको उठा करके इसमें फर्दर पुट कर दो, fx में इक्वेशन 1 बोल दो इसको या 2 बोल दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो fx बराबर क्या दिया है हमको, 4x प्लस 3, ये x की वैल्यू मैं उठा के इसमें पुट कर रहा हूँ, 4 इंटू वाई माइनस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस का 3, तो 4 से ये 4 कट जाएगा और उसके बाद बचेगा y माइनस 3 और ये प्लस का 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा y। तो ये लिखेंगे नाउ द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि काट के ये y आ गया। अगर ये ऑन टू नहीं होता तो ये y नहीं आता। ये बेसिकली प्री इमेज चेक करने का तरीका होता है और ये मैपिंग चेक करने के न्यूमेरिकल मेथड है।
ठीक है, आगे इनमें और कंडीशंस आती हैं, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग इनको आंसर, लेकिन ये बेसिक मेथड है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद कंपोजिशन का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। जैसे आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 4x और जी एक्स ले लो, जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब आपसे कहा है कि फॉर्म निकालिए, एफ ओ जी ऑफ एक्स और जी ओ एफ, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ओ की जगह पे ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ऑफ का मतलब ही क्या होता है, ब्रैकेट। तो एफ, अब ये क्या हो गया, एफ ओ की जगह पे ब्रैकेट और जी एक्स का एज इट इज। कुछ भी नहीं करना है, फंक्शन में देखना है, बड़े आराम से वैल्यू पुट करनी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा जल्दी करेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले जाइए एफ, यहाँ एफ है, ब्रैकेट में जब एक्स था तो 4x है, लेकिन ब्रैकेट में जब जी एक्स है तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जी एक्स। ये हो जाएगा एफ, ब्रैकेट में पूरा ये जी एक्स है, जब यहाँ x था तो ये 4x था, और जब यहाँ पे ये gx है तो इसमें अगर हम ऐसे सपोज कर लो साइड में कि ये gx है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू जी एक्स, क्योंकि x की जगह पे gx रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे gx है तो यहाँ भी gx आ जाएगा। मतलब क्या किया हमने, हमें को f में gx पुट करना था, तो fx की वैल्यू 4x थी, तो f gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4gx हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कई मायने में। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, पहले gx पुट कर लेंगे इसको, ठीक है, उससे भी वही बात रहती है जैसे हम इस तरफ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर इसमें हम gx पहले पुट करना चाहते हैं तो gx की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये इतनी जगह। तो f के पीछे gx लिखा था तो gx पूरा उठा के पहले पुट कर दिया एक्स स्क्वायर। अब f में एक्स स्क्वायर है, पहले f में x था तो 4x था, f में एक्स स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। बस खत्म काम। अब इसको देखिए, इसमें भी सेम, o की जगह पे ब्रैकेट लगा दो, ये ओ है, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। एफ एक्स अंदर चाहिए तो एफ एक्स को हटा करके क्या है, एफ एक्स क्या है, 4x, यहाँ पे एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, ये 4x आ गया। अब g पे पहुंच जाओ, g पे जब x है तो एक्स स्क्वायर है, अब जब यहाँ 4x है तो ये 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी था उसका होल स्क्वायर करना था, तो यहाँ 4x है तो 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं इस केस में, तो इस केस में GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। इसी तरीके की और भी कंपोजिशन हो सकती है। एक कंपोजिशन में लास्ट और करा देता हूँ 3 के लिए फटाफट से। कैलकुलेशन में कोई गलती भी हो तो आप उसको चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। जैसे gx बराबर है एक्स स्क्वायर, fx बराबर है 4x और tx बराबर है 3x के। हमारे पास ये तीनों फंक्शन है, gx बराबर एक्स स्क्वायर, fx बराबर 4x और tx बराबर 3x के। तो हमारे पास क्वेश्चन है, या ज्यादातर बुक में h दिया है तो h ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ज्यादा GOF ऑफ h इस तरीके का क्वेश्चन है। x की वैल्यू हमको बतानी है, तो हम क्या करेंगे, अगर x है तो x के लिए सॉल्व करेंगे, कोई यहाँ वैल्यू दी होगी तो वैल्यू पुट कर लेंगे। तो कुछ नहीं, वही करना है, o की जगह ब्रैकेट लगा देगा। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट क्योंकि o है, उसके बाद f है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट ले लो, और उसके बाद
एच एक्स लगा के ये ब्रैकेट हो गए क्लोज। वही वाला अपना फंडा, एच एक्स की जगह क्या दिया है 3x, तो यहाँ पे लिख दो, शॉर्ट में कर देता हूं मैं, यहाँ आ जाएगा 3x। ठीक है, अब ये हो गया f3, तो f में x था तो 4x था, तो f में 3 आ जाएगा तो 4 3 12। अब इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये क्या है g में जब x था तो x स्क्वायर, g में जब 12 है तो 12 का स्क्वायर 144। लेकिन ये आंसर हमको ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे आगे x की टर्म में ये सॉल्व होना चाहिए। यहाँ लग रहा है गलत पुट कर दिया हमने, ये इसको दोबारा करेंगे, इसमें कहीं गलती हुई है, क्योंकि x की टर्म में सॉल्व होना चाहिए। ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ एच एक्स, ये जितने भी ब्रैकेट है। सबसे पहले एच एक्स हमने पुट करा, उसकी वैल्यू थी 3x। हाँ, यहाँ गलती कर दी थी, यहाँ x छोड़ दिया था, इसीलिए सब में वो आ गया। तो अब ये 3x हो गया, f में 3x है, जब f में x था तो 4x स्क्वायर था, जब f में 3x है तो इस पूरे की जगह 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4 में 3x की गुणा हो जाएगी, 4 के 12x आएगा, तो अब इसके अंदर 12x हो जाएगा। और g क्या कहता है x स्क्वायर कर दो, तो ये 144 x स्क्वायर आएगा। जो हम कर रहे थे उसमें हमने x छोड़ दिया था, इसलिए वो गलतियां हो गई थी। तो स्टेप बाय स्टेप अंदर वाली वैल्यूज पुट कर दीजिए, वो बाहर निकलती जाएगी, और इस तरीके से आप कंपोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब पॉसिबल नहीं है, वो सब आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे। यहाँ बस मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ और उसी के बिहाफ पर चल सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। तो आज हमने क्या देखा, और बाइनरी फंक्शन इसके बाद है, वो सिलेबस में अब है नहीं, वो सिलेबस से हट गया है। तो यहाँ हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे आपको क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ फंक्शन के लिए, जिसमें आपसे बोलेगा 1 1 ऑन टू मैनी वन, इस तरीके के फंक्शन बोल सकता है चारों में से, या एक आध तो कोई और उसके बाद है कंपोजिशन। कंपोजिशन में आप दो फंक्शन की कंपोजिशन प्लस माइनस, और ये मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली कंपोजिशन करा दी है। इस तरीके की प्रैक्टिस कीजिए, और इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं।